हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है मैथ की क्लास में। तो देखते हैं हम मैथ की परसेंटेज की क्लास में पास एंड फेल की पहली वीडियो हमने कर ली थी। आज हम दूसरी वीडियो करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो देखते हैं सवाल क्या है। पहला, किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में, 45% छात्र अंग्रेजी में, 20% दोनों में पास हुए। किसी भी परीक्षा में किसी भी विषय में 100% से अधिक अभ्यर्थी पास नहीं हो सकते हैं, आप सभी को पता है, क्योंकि उससे ज़्यादा संख्या ही नहीं होती तो उससे ज़्यादा पास क्या होंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है। अगर किसी स्कूल में 500 अभ्यर्थी हैं तो ये क्या है, 100% हैं। कितना है, 100% हैं। इसमें से अगर 500 के 500 पास हो गए तो रिजल्ट क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, यदि 500 में से कम पास हुए तो कम प्रतिशत हो जाएगा। अब यही तरह से और कहता है कि ये 100% छात्र हैं, इसमें से 500 जो छात्र हैं वो अलग अलग विषय लिए होंगे। तो यही कहता है सवाल कि मान लीजिए कि 5 विषय ले लिए, 5 विषय में से कुछ विषय में 80%, कुछ में 80%, कुछ में 70, कुछ में 60, कुछ इस प्रकार से अभ्यर्थी पा रहे हैं। तो इन सब का औसत क्या होगा। फिर कुछ अभ्यर्थी दोनों विषय लिए हैं तो दोनों का औसत क्या होगा। इन सारी चीज़ों से यहाँ से परीक्षा में सवाल बनते हैं। यहाँ पे आपके जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है यही लगता है, और यहीं से बेसिकली आप सवाल करते हैं, और परीक्षा में भी यहीं से पूछा जाता है। जो आपका सवाल है ठीक ऐसा ही है और यहीं से है। कह रहा है कि 35% छात्र हिंदी में, हम यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं, और इंग्लिश। 35% छात्र क्या कह रहा है कि हिंदी में, और 45% अंग्रेजी में। अब कह रहे हैं कि 20% दोनों का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो 35% इसमें हैं, 20% इसमें शामिल हैं, और जो 45% ये हैं वो भी इसी 20% में शामिल, यानी कि दोनों में 20% शामिल हैं। समझ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, आप देखिए इसका मतलब। भैया 35% में 20 है तो ई एक्चुअल में 15 ही तो है। भैया ये 20 इसमें हो गए तो ये एक्चुअल में कितना है, भैया ये 15 ही तो है। अब यहाँ पे ये 45 कह रहे हैं तो 20 इसमें शामिल हो गए, तो ये एक्चुअल में 25 ही तो होंगे। यही तो कह रहा है आपसे सवाल आपसे यही कहता है कि 35 हिंदी में है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 20 दोनों में है, 20 दोनों में हमने लिख दिया, और कह रहा है कि 45 इसमें है। तो भैया इस 20 दोनों में है तो इसमें कितना बचे, 35 में से अगर 20 जाएगा तो 15 इसमें बचेगा, और 45 में से 20 जाएगा तो कितना, यहाँ पे 25 यहाँ बचेगा। तो भैया टोटल यही तो अभ्यर्थी हैं, यही तो जो है कि पास होंगे। ठीक है, आप तो यही तो कह रहे हैं। तो ज्ञात कीजिए जो दोनों विषय में पास हों। ठीक है, 20% दोनों विषय में पास हो। अब ये अभ्यर्थी जो हैं इसमें शामिल हैं, वही दोनों विषय में पास हैं। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका आंसर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। 15, यहाँ पे 40, 20, 60% अभ्यर्थी जो हैं वो दोनों विषय में पास हैं, बाकी 40% अभ्यर्थी क्या हैं, वो फेल हैं। ठीक है, तो यही सवाल कह रहा है कि 35% छात्र हिंदी में, 45% अंग्रेजी में, और 20% जो है फेल हुए। ठीक है, तो 20% दोनों में फेल हुए, तो यानी कि टोटल फेल होने वाले अभ्यर्थी, यहाँ पे उल्टा मैं लिखा हूँ, ये फेल होने वाले अभ्यर्थी हैं और ये पास होने वाले अभ्यर्थी हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर यही तो होगा। यही तो परीक्षा में आपसे सवाल भी कह रहा है। सवाल यही कह रहा है कि 35%, 20%, यानी कि आपका 40%, यानी कि 40% पास होंगे। पास पूछ रहा है तो 40% पास होंगे दोनों में, और फेल पूछेगा तो 60%। भैया कोई भी अपने आप में 100 होता है। अब जब 60% दोनों में फेल हो गए तो बचेंगे 40% पास होने वाले ना। यही तो सवाल कह रहा है, और क्या कह रहा है। तो बस यही आपका आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अभी और सवाल देखेंगे। तो अगर आपके अंदर कुछ सवाल रह गए हैं तो वो दूर हो जाएंगे, हम आपसे वादा करते हैं। चलिए हम देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, उसके बाद हम वापस लौटेंगे। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 80% गणित में, और 10% दोनों में फेल हो गए। ठीक है, यदि दोनों विषय में 144 अभ्यर्थी पास हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है। अब कह रहा है कि किसी भी परीक्षा में 70% जो है इंग्लिश में, 80% गणित में यानी कि मैथ क्या हुए, पास हुए, और 10% दोनों में फेल हो गए। अब देखिए इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। दोनों में पूर्णांक कितना हो जाएगा, 200 को हो जाएगा। अगर आप दोनों जोड़ देंगे तो पूर्णांक कितने हो जाएगा, 200 को हो जाएगा, और पास कितना हो जाएंगे, 8 7 15 150। अब कह रहा है कि दोनों में यानी कि 200 में दोनों में 10 फेल हो गए, 10%, तो क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि 140 ये पास हुए, 140 पास हुए, तो 200 में 60 कितना हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे ना। यही तो सवाल कह रहा है आपसे। तो क्या हो गए, 140% यानी कि 70% पास हुए, और कितना हुआ, हाँ 70% आपके पास हुए, और यहाँ पे 30% क्या हुए, फेल हुए। यही तो आपसे सवाल कह रहा है। सवाल में आपसे कह रहा है कि किसी परीक्षा में 70% अभ्यर्थी पास हुए। ठीक है। अब यहाँ पे संख्या पूछ रहा है, तो संख्या से हम बात करते हैं। ठीक है। 60 पे कितना हुआ, 60 फेल हुए। ठीक है। अब इसको आप अगर आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, अब इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं यहाँ से, उसके बाद हम बात करते हैं। कह रहा है कि 70% अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है। 70% अंग्रेजी में पास हुए यानी कि टोटल 100 होता है, तो 30 यहाँ पे कॉमन क्या हुआ, दोनों को फेल दिया है तो हमको फेल ही लिख लेते हैं। 30 यहाँ पे फेल हुए, और 20 कहाँ हुए, यहाँ पे फेल हुए, और 10 दोनों में फेल हो गए। ठीक है। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इनको करेंगे तो ये 20 बचेगा, ये 10 बचेगा, ये 10 बचेगा, यानी कि 20 10 30 10 40% क्या हुए, अभ्यर्थी फेल हो गए। ठीक है। दोनों विषय में 144 अभ्यर्थी पास हुए, तो फेल कितना करें, 40%, तो पास कितना करेंगे, 60%। 60% बराबर कह रहा है 144, तो 100% बराबर कितना होगा, 240 आपका, 100% आपका 240 हो जाएगा। तो यही तो एक मेथड हुआ, यही तो आपका मेथड कह रहा है। अब दूसरे मेथड से हमने देख रहे थे, तो हमने कहा कि दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो 150 अभ्यर्थी पास हुए और 10 कह रहा फेल हुए, तो यानी कि कितना हुए, 10 फेल हो गए, तो यानी कि टोटल ये कितना हो गया, टोटल आपका ये 140 हो गया। 140 में यही तो कह रहा है कि जो 60 140 हो गया। ठीक है। तो 60% जो अभ्यर्थी बचे वो कितने हो गए, 60% जो अभ्यर्थी हैं वो 144 हैं, तो 100% कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम तरीका है, दो सौ चालीस आपका दोनों तरीके से आंसर निकल गए। समझ में आया होगा, उम्मीद है। एक बार अगर आप कहिए तो हम फिर समझा देते हैं। सवाल कह रहा है कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 70 पास हुए। कोई भी अपनी संख्या 100 होती है, 100 में 70 पास हो गया, यानी कि 30 कितना हो गया, फेल कर गया। तो यही तो हमने यहाँ पे लिख दिया, 30 क्या हो गया कि इंग्लिश में क्या कर गया, फेल कर गया। अब मैथ में कहा कि 80% पे पास हुए तो 20% फेल कर गया। कह रहा है कि 10%, इसको आप कॉमन ले लेंगे तो जो ये हो रहा है उसी हिसाब से आप लिख लेंगे। ठीक है। तो 10 इसको, और इसने 30 में से 20 घटाया इसमें, और 20 में से 10 घटाया ये, तो टोटल आपका कितना हो गया कि 40% अभ्यर्थी फेल कर गया। अब तो 40% फेल करेगा तो 60% पास करेगा। अब ये करेगा कि जो 60% जो पास हुए हैं यानी कि 60% वो 144 है, तो 100% बताइए। सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं हम। एक और परीक्षा का प्रश्न आपके सामने। ये सारे परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, बिना मैं परीक्षा के मैं वही सवाल कराता हूँ, वही सवाल से मैं प्रैक्टिस कराता हूँ जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ऐसे सवाल नहीं कि आपसे सरल सरल सवाल ले लिए जाएँ जो कि परीक्षा में पूछे ही न जाए। एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र विज्ञान या कला दोनों विषय लिए हुए हैं, साइंस है एंड आर्ट है, दोनों विषय लिए हुए हैं। या तो साइंस लिए हैं, या तो आर्ट लिए हैं, या तो बोथ लिए हुए। 65% कला, 59% विज्ञान लिए हैं। ठीक है। तो 59% साइंस लिए हैं और 65% आर्ट लिए हैं। यदि कुल छात्र 1200 हैं तो दोनों विषयों की संख्या,
अब इस तरीके सवाल में आपको क्या करना है होता है कि जो दोनों को आप जोड़ लीजिए, जो सरप्लस जाएगा यानी कि 100 से ऊपर जाएगा वो दोनों अभ्यर्थी लिए होंगे, यानी कि दोनों वो कॉमन चीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं 59, इसमें जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे सवाल कि 65% कला और 59% क्या लिए हैं। एक सेकंड, सवाल में कुछ हमको गलती लग रही है। तो यहाँ पे आप देखिए 65% नहीं सही है, तो 59% कला यानी कि 9 5 14 6 5 11। ठीक है, 9 5 14 यानी कि 6 5 11 1 12 124। ठीक है, 124 यानी कि कोई भी 100 से ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती। तो ये जो 100 से ऊपर है वही क्या है, दोनों विषय वाले हैं। ठीक है, तो एक विषय में 100 से अधिक नहीं हो सकते हैं, तो जो 24 हैं वो दोनों विषय वाले हैं। -100 कर देंगे तो 24 जो होंगे वो कॉमन होंगे, यानी कि जो दोनों विषय लिए होंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि कुल छात्र 1200 हैं, तो दोनों विषय लेने वालों की संख्या बताइए। तो 100 में 24 यानी कि 24% ही तो हुआ। अब कह रहा है कि 1200 अगर कुल है तो आप 24% बताइए इसका। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 दूना 24 4 28 280 आंसर होगा। ठीक है, आपको हम फिर से समझा दें यदि आपको समझ में नहीं आया हो। देखिए सवाल क्या कर रहे हैं, एक परीक्षा में छात्र या तो विज्ञान लिए हैं या तो आर्ट लिए हैं या तो दोनों लिए हैं। 65% जो हैं वो क्या लिए हैं, आर्ट लिए हैं, और 59% क्या लिए हैं, साइंस लिए हैं। तथा कुल छात्र 1200 हैं, तो दोनों विषय लेने वालों की संख्या। तो हम क्या आपसे बताते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट 100% से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे वो साइंस हो चाहे आर्ट्स हो। तो जब आप इसको जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 124 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 24 छात्र हैं वो 100 से ऊपर जा रहा है, तो ये जो 24 छात्र हैं -100 करेंगे, 24 छात्र हैं वो दोनों विषय वाले हो जाएंगे। तो दोनों विषय यानी कि ये 24% हो गए दोनों विषय वाले। तो ये दोनों विषय वाले 24% हैं, तो 1200 में 24% आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 280। ठीक है, इस प्रकार से सवाल को करना है। अब हम चलिए कुछ और टफ सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आपकी स्क्रीन पे सवाल आएगा अगला। यहाँ पे सवाल आपकी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हम देखते हैं। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी, 85% गणित तथा 75% दोनों में उत्तीर्ण हुए। सवाल क्या कह रहा है कि 80% इंग्लिश में, 80% जो है इंग्लिश में, और 85% मैथ में, और कह रहा है कि 75% दोनों में उत्तीर्ण हो गए। 75 दोनों में कॉमन है। तो यही चीज़ तो हम आपको बताते चले आए हैं कि दोनों का डिफरेंस कितना है। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तीनों को आप जोड़ लीजिएगा, तीनों को जब आप जोड़ लीजिएगा पास होने वाला, तो 75 5 80 10 90% जो है लौंडा वो पास कर गया। ठीक है, 90% लौंडा जो है पास कर गया। तो फेल कितना करेगा, फेल 10% तो करेगा, तो फेल 10% करेगा। तो कह रहा है कि यदि 40 अभ्यर्थी क्या हुए, 40 विद्यार्थी जो है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कर गए, यानी कि वही 10% जो है बराबर 40 अभ्यर्थी हो गए, तो 1% बराबर 4 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 400 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो कैंडिडेट्स की संख्या थी वो 400 थी, और इसमें 40 फेल कर गया और 360 क्या करेगा, पास कर जाएगा। तो यही तो सवाल आपसे कह रहा है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ यूँ रहा। प्रश्न है, किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में, 47% छात्र मैथ में 47%,
कह रहा है कि गणित में 42% साइंस में, और कह रहा है कि 12% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण है। बस वही सवाल है जो हमने आपको कराया था। कह रहा है कि यदि अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 276 है, यानी कि इसमें से आप घटाएंगे तो ये 35 हो जाएगा, ये 12 ही रहेगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे तो 30 30 60 10 70 से 77% क्या करेंगे, पास कर जाएंगे। तो फेल कितना करेगा, फेल 23% करेगा फेल। अब ये कह रहा है कि फेल वालों की संख्या 276 है, 276 है, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या, अरे भैया 23, तो ये कितना बार जाएगा, 23 का 23 जाएगा, और 23 दूना 46, 1200 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1200 अभ्यर्थी टोटल थे। ठीक है, ये आपका सवाल था। आगे हम बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर। यहाँ पे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। इसी प्रकार से सवाल कितना आसान है आपके लिए, बहुत आसान है, आप बस कॉन्सेप्ट समझते जाइए। कह किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, यानी कि 72% अभ्यर्थी जो हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में 72%, कह रहे 44% गणित लिए हैं, यानी कि 72% जीव विज्ञान, 44% मैथ लिए हैं। कह रहा है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान व गणित में से कम एक लिया हो तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों। ठीक है, कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों। इस प्रकार के सवाल में हमने क्या कहा था आपसे पहले कि दोनों को आप जोड़ लीजिएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा, 7 4 11, यानी कि 116%, यानी कि 16% जो है अभ्यर्थी क्या हैं, बौद्ध सब्जेक्ट लिए हैं। क्या लिए हैं, बौद्ध सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 16% बराबर 40 स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप 100% आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। 4 चौक 16, 25 चौक 100, 4 दहम्मा 40, 25 दहम्मा 250 आपका आंसर आएगा। ठीक है, कितना सरल सवाल था और लग रहा है कितना कठिन सवाल है। तो ये आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। प्रश्न नंबर आपसे हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक सर्वे में 30% लोगों के पास कैलकुलेटर, यानी कि 30% लोगों के पास टेलीफोन कितने प्रतिशत के पास है, 30% के पास है। ठीक है, कहता है कि 75% लोगों के पास कंप्यूटर है, 75% लोगों के पास क्या है, कंप्यूटर है। 25% लोगों के पास दोनों चीज़ें हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं, यदि 25% लोगों के पास सेलुलर, टेलीफोन, कंप्यूटर दोनों हैं, तो लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनके पास सेलुलर, टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर दोनों हो। ठीक है, तो भैया कितना हो जाएगा, 5 25 50, 5 25 50, यानी कि इसमें से सबको घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 80% लोगों के पास दोनों है और 20% लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका 80% होगा। बस यही सवाल था। सवाल इतना लंबा चौड़ा देखने में, और सवाल में दम क्या था, कुछ नहीं। ऐसे ही सवाल परीक्षा में आपको कंफ्यूज सवाल देख के ही आपको दिखा के डरा देंगे, और वो साला 1 सेकंड से 2 सेकंड में होने वाला सवाल रहेगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम। एक विद्यालय में 82% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कॉफ़ी पीते हैं। 82% चाय, टी
82% और कॉफ़ी 44%। यही तो कह रहा है। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफ़ी अवश्य पीता हो, 52% कर्मचारी दोनों पीते हों। ठीक है, अब हमने फिर से आपसे कहा कि ऐसे सवालों में क्या करिए, जब दोनों काम करते हों तो आप दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये 4 दूछा हो जाएगा 8 4 12, 126%। यानी कि 26% लोग क्या करते हैं, दोनों करते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। 26% बराबर कह रहा है कि ये 52% लोग जो है दोनों काम करते हैं। तो 1% बराबर 2 लोग, तो 100% बराबर टोटल 200 पीपल्स वहाँ पे हैं। ठीक है, यही तो सवाल कह रहा है आपसे। तो कुल कर्मचारियों की संख्या आपकी कितनी है, आपने देख लिया 200। अब आगे हम बढ़ते हैं, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए हम आपको यहाँ पे एक सवाल है उसको करा लेते हैं। हालांकि सारे सवाल जो जितने भी टाइप के थे हमने करा दिए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको आपको करा देते हैं। किसी संस्थान में प्रवेश परीक्षा के लिए कंप्यूटर तथा वाणिज्य में विषयों की परीक्षा ली गई। कंप्यूटर में 28% छात्र उत्तीर्ण हुए, वाणिज्य में 13% छात्र उत्तीर्ण हुए। कह रहा है कंप्यूटर में 28% और वाणिज्य में यानी कि कॉमर्स में 13%। हम इसको वाणिज्य लिख देते हैं 13%, जैसे कि आपको क्लियर हो जाए। और दोनों विषयों में 62% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। भैया कह रहा है कि दोनों विषय में 62% फेल जो है, अभ्यर्थी फेल हो गए। अभी हम यहाँ पे सवाल कराए थे, आपने देखा होगा कि हमने कराया था कि टोटल 100% होते हैं। ठीक है, दोनों में 62% क्या हो गए, फेल कर गए। तो 28 जब यहाँ पे पास किए हैं, ठीक है, तो फेल कितना करेंगे, आपको हमने बताया था कि 100 से आप घटा देंगे। 100 माइनस जब 28 आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 72। अब ये आ जाएगा, फिर इसको भी आप 100 से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 100 में से 13% अगर आप घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 87%। यानी कि इसमें 72% फेल हुए, इसमें 87% फेल हुए, दोनों में 62%। तो 62 आप बिचवा में लिख देंगे और यहाँ पे 72 यानी कि 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 62 87 आप अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 25। अब आप तीनों को जोड़ लीजिएगा, 25 10 35 और 35 2 37 और 6 3 9, यानी कि 97% जो अभ्यर्थी हैं वो टोटल फेल कर गए। 97% अभ्यर्थी क्या कर गए, टोटल फेल कर गए। यदि 9 छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि 9 छात्र जो है 9 क्या हुए, पास हुए। तो 97% फेल कर गए तो 3% क्या करेंगे, पास करेंगे, तभी तो ये 100 होगा। तो ये जो 3% है आपका, ये आपका 9 के बराबर है, 9 के क्या है, बराबर है। तो ये 1% बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो टोटल जो अभ्यर्थी की संख्या है 100% बराबर कितना हो जाएगी, 300 हो जाएगी। 100 से गुणा आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 ना होगा। तो ये आपका सवाल रहा। तो इसी प्रकार के सवाल जो है परीक्षा में पूछते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं वही सवाल हम यहाँ पे किए हैं। तो ये आपके लिए परसेंटेज की क्लास 2 रही है। इस क्लास में अभी तो फ़िलहाल इतना ही। अगली क्लास में हम आपको लाएंगे जनसंख्या से संबंधित कुछ प्रश्न, जनसंख्या में कमी व वृद्धि से संबंधित। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।